देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए एयरपोर्ट आखिर बंद क्यों हो जाते हैं? वो भी ऐसे एयरपोर्ट जो प्रधानमंत्री खुद जाकर बड़े बड़े मंचों से उद्घाटित करते हैं, रिबन काटते हैं और नए भारत की उड़ान बताते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद वही एयरपोर्ट सूने पड़े रहते हैं। रनवे पर कोई विमान नहीं, टर्मिनल में कोई मुसाफिर नहीं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, जहां 7 एयरपोर्ट्स का उद्घाटन बड़े तामझाम से हुआ, जिनमें से 6 घरेलू और एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अब बंद पड़े हैं। सवाल ये है कि क्या ये विकास था या सिर्फ चुनावी प्रचार का हवाई शो? आज हम इसी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज चर्चा का रुख आगे बढ़ते हैं। इस चर्चा में उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक एयरपोर्ट्स का उद्घाटन किया। इनमें कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बरेली, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरैना और श्रावस्ती जैसे छोटे शहरों के घरेलू हवाई जो अड्डे हैं वो शामिल थे। उस समय इन्हें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास की उड़ान बताया गया। टीवी चैनल्स पर इन्हें नए भारत की नई उड़ान कहकर पेश किया गया। लेकिन चुनाव खत्म होते ही इन एयरपोर्ट्स से उड़ानें भी ठप हो गई। ना कोई विमान, ना कोई यात्री और ना ही कोई जवाबदेही। दरअसल सरकार ने इन एयरपोर्ट्स के निर्माण पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए। तो इसलिए सवाल तो बनता है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 260 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उद्घाटन के वक्त कहा गया कि अब थाईलैंड, श्रीलंका, जापान जैसे देशों से सीधे बुध सर्किट की फ्लाइटें आएंगी। लेकिन आज स्थिति ये है कि वहां कोई नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित ही नहीं हो रही। चित्रकूट एयरपोर्ट पर करीब 150 करोड़ का खर्च हुआ, लेकिन एक भी नियमित उड़ान अब भी नहीं चल रही। अलीगढ़, आजमगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट्स पर तो उद्घाटन के बाद कुछ महीनों तक ही उड़ानें चली और फिर यात्रियों की कमी और ऑपरेशनल इश्यू के कारण सब बंद हो गए। अब बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार को पहले से पता था कि इन इलाकों में यात्रियों की संख्या कम है, एयरलाइंस के लिए ये रूट आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होंगे, तो फिर इतनी जल्दबाजी में उद्घाटन क्यों किया गया? क्या इसका मकसद सिर्फ चुनाव से पहले विकास का एक भ्रम पैदा करना था? क्या ये एयरपोर्ट सिर्फ फोटो ऑप और न्यूज हेडलाइंस का हिस्सा थे? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो किसी भी एयरपोर्ट के संचालन में हर महीने लाखों रुपए का खर्च होता है, जैसे कि बिजली, सुरक्षा, स्टाफ, मेंटेनेंस और रनवे ऑपरेशन, सबका खर्च सरकार को उठाना पड़ता है। अगर वहां फ्लाइट नहीं है तो वो पैसा बर्बाद जा रहा है। इन बंद पड़े एयरपोर्ट का कुल खर्च अब डेड इन्वेस्टमेंट में बन चुका है। उत्तर प्रदेश के कई छोटे शहरों में एयरपोर्ट का निर्माण बिना पूरी फिजिबिलिटी के रिपोर्ट या कनेक्टिविटी एनालिसिस के किया गया। ये उसी का परिणाम है। मसलन अलीगढ़ या चित्रकूट जैसे इलाकों से ना तो पर्याप्त व्यावसायिक गतिविधियां हैं और ना ही पर्यटन का वो स्तर जो हर रोज उड़ानों को भर सके। एयरलाइंस कंपनियों ने शुरुआत में उड़ान शुरू की, लेकिन यात्रियों की कमी और घाटे के चलते धीरे धीरे रूट बंद कर दिए। तो दोस्तों, इससे एक बात तो साफ है कि ये जो प्रोजेक्ट्स जमीनी जरूरत से ज्यादा राजनीतिक जरूरत के आधार बन गए थे। सरकार का उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, आप समझ रही है, स्कीम
मूल रूप से रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए शुरू किया गया था ताकि छोटे शहरों को भी उड़ानों से जोड़ा जा सके। पर असली समस्या यह है कि कई जगहों पर उड़ान सिर्फ कागजों और इवेंट्स तक सीमित रह गया है। एयरलाइंस को सब्सिडी तो दी गई, लेकिन जब यात्रियों का आंकड़ा ही नहीं बढ़ा तो उन्होंने ऑपरेशन बंद कर दिए। वो करते भी क्या? अब सिचुएशन ये है कि उद्घाटन के दौरान जिन एयरपोर्ट से विकास की उड़ान भरी गई थी वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है, एकदम मौन, कोई आवागमन नहीं। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू है जो आपके लिए बेहद अहम जरूरी है। ज्यादातर जो एयरपोर्ट्स का उद्घाटन चुनावी साल या उससे ठीक पहले हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 6 एयरपोर्ट्स के उद्घाटन हुए और 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले कुशीनगर एयरपोर्ट को बुद्ध टूरिज्म के नाम पर लॉन्च किया गया। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए उड़ानें भी बंद हो गई। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये विकास जनता की सुविधा के लिए था या मतदाताओं को प्रभावित करने का एक सुनियोजित इवेंट मैनेजमेंट। दोस्तों ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर हम इसे प्रशासनिक नजर से भी देखें तो इन एयरपोर्ट्स के जो विफलता का कारण है वो प्लानिंग की कमी और जमीनी आंकड़ों की अनदेखी है, और यही नजरअंदाजगी कहीं ना कहीं अब भारी पड़ती नजर आ रही है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो ये पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट का हिस्सा है, यानी जनता को ये दिखाना कि सरकार विकास पर फोकस कर रही है, विकास कर रही है, चाहे वास्तविक उपयोग कुछ भी ना हो। यही पैटर्न हमने पहले भी देखा, अस्पतालों के अधूरे प्रोजेक्ट्स, आधे अधूरे स्मार्ट सिटी मिशन और अब ये बंद पड़े एयरपोर्ट्स। इसलिए इन पर बात करना जरूरी था। ये मुद्दा हम इसलिए आपके सामने लेकर आए, वो भी पूरे सच के साथ। विपक्ष अब इस मुद्दे को उठाकर कह रहा है कि मोदी सरकार और यूपी सरकार ने विकास को वोट बैंक में बदल दिया है। वही सरकार का बचाव ये है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उस पर सरकार का बयान ये है, बचाव ये है कि ये एयरपोर्ट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और धीरे धीरे जो ट्रैफिक है वो बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई प्रोजेक्ट शुरुआत से ही घाटे में चला जाए और उस पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना ना हो तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म लॉस होता है। और आज की इस चर्चा के अंत में दोस्तों सोचिए, एक बार फिर सोचिए, जब एक देश की सरकार अपने ही नागरिकों के टैक्स से बनाए गए ढांचे को सिर्फ चुनावी इवेंट बना देती है तो असली विकास कहां बचता है? क्या विकास का मतलब सिर्फ उद्घाटन करना है या उस सुविधा को टिकाऊ बनाना भी जरूरी है? यूपी के ये बंद पड़े एयरपोर्ट आज सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं है बल्कि चुनावी विकास मॉडल की असली तस्वीर है, जहां उड़ाने नहीं सिर्फ भाषण होते हैं। इसलिए कई सवाल हैं लेकिन सवालों के जवाब कहाँ है पता नहीं। शायद यही कारण है कि देश का आम नागरिक अब पूछने लगा है कि विकास की उड़ान आखिर कहाँ उतर गई। इसी सवाल के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये एयरपोर्ट्स की बौछार की गई थी जिसके दम पर कहीं ना कहीं वोट बटोरे गए बीजेपी की तरफ से, वो आखिर क्यों जनता को गुमराह किया गया? वो जो सुहाने सपने लोगों को दिखाए गए वो सपने आखिर कहाँ गए? ये तमाम वो सवाल हैं जो मैं आप लोगों पर ही छोड़ी जाती हूँ। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, आपका क्या सोचना है, आपके क्या विचार है, साझा कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।